इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं अवामी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि अपोजिशन किस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और साहिवाल में जो बच्चे 3 नौमलूद फौत हुए हैं उनके पीछे किसका हाथ है। सुनिए डॉक्टर शहबाज गिल की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अफसोसनाक खबर आप सब ने देखी होगी। साहिवाल में 3 नौमलूद बच्चों की हलाकत हुई है, उनकी डेथ हुई है, जिसमें मैं ज़ाती तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब हम लोग बहुत अफसरदा हैं। इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर एक इंक्वायरी बनाई है आला सतही। इनिशियल जो हमें रिपोर्ट्स आई हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक 2 बच्चे उसमें ऐसे बच्चों की डेथ हुई है जिनकी डेथ हुई है एमरजेंसी वार्ड में, और एमरजेंसी वार्ड में वो इसलिए लाए गए कि उनकी विलादत किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई थी। वहां पे जब वो पैदा हुए, पैदाइश के बाद उनकी हालत क्रिटिकल हो गई, जिसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल ने उन्हें सरकारी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। क्योंकि वो आए ही क्रिटिकल हालत में थे, उनको नहीं बचाया जा सका। वहां पे एयर कंडीशन ट्रिप जरूर हुआ है एमरजेंसी में पिछले 2-3 दिन में, लेकिन एयर कंडीशन खराब नहीं है मुकम्मल। और एक बच्चा जिसका पीड्स डिपार्टमेंट में, बच्चों की निगहदाश्त के डिपार्टमेंट में जिसकी डेथ हुई है, वो भी मेडिकल रीजंस की वजह से हुई है। आप सबको पता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो जो बच्चे ठीक होते हैं उन्हें मां के साथ घर भेज दिया जाता है, और जो बच्चे क्रिटिकल होते हैं उन्हें इंतहाई निगहदाश्त के डिपार्टमेंट में रखा जाता है। तो वो इंतहाई निगहदाश्त के डिपार्टमेंट में था बच्चा, इसलिए कि उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो भी क्रिटिकल था। वहां पे एयर कंडीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहरहाल आला सतही कमेटी इसमें कर रही है इन्वेस्टिगेट। अगर कहीं पे कोई निग्लिजेंस भी पाई गई तो उनको करार वाकई सजा भी दी जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि तमाम हॉस्पिटल में ये चीजें ठीक रहें। तो ये आपको रियलिटीज बताने के बाद अब मैं कुछ झूठी पॉलिटिक्स बताता हूं जो मरियम नवाज साहबा ने आज करने की कोशिश की है। शर्मनाक बात उन्होंने ये की है कि उन्होंने कहा कि सरकारी खर्चे पर हज और उम्रे हो रहे हैं। उन्हें अपना आप लग रहा है, उन्हें अपने वालिद साहब की गवर्नमेंट शायद नजर आ रही है। मोहतरमा 5 लोगों का सिर्फ डेलीगेशन गया है। OIC की कॉन्फ्रेंस थी जो मक्का के अंदर थी। तो अगर कोई इंसान जुमे वाले दिन एक ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस मक्का के अंदर अटेंड कर रहा है, उसी शहर में जहां पे हमारे अल्लाह का घर है, तो क्या वो उम्रा नहीं करेंगे साथ? क्या अगर आप कहीं पे मीटिंग अटेंड करते हैं तो साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे मस्जिद में जाके? आपको शायद लग रहा है ये आपकी गवर्नमेंट है जिसमें 80-80 लोगों के डेलीगेशन जाते थे। कहां पे? उम्रा करने नहीं, यूनाइटेड नेशन के, जहां पे अंग्रेजी भी नहीं शायद कोई एक भी बोल सकता ढंग से उन 80 लोगों में से, लेकिन वो जाते थे वहां पर। और कोई नहीं, आपकी अपनी साहबजादी नाना के पीछे बैठती थी, सरकारी पोजीशन में बैठती थी। आपको शायद ऐसा लग रहा है। उसके बाद हमजा साहब ने भी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, तो उनसे मेरी गुजारिश है, उनके वालिद 10 साल महाराजा रंजीत की तरह यहाँ पर गवर्नमेंट करते रहे। उन्होंने कोई एक हॉस्पिटल भी बनाया? अगर बनाया होता तो हमजा साहब, जो आपकी बेटी, जो मेरी भतीजी लगती है और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह उसे सेहत दे, जो 20 साल के बाद अल्लाह ने आपको तोहफा दिया है, अगर एक भी अच्छा हॉस्पिटल आपने बनाया होता तो आज उसका इलाज लंदन में ना हो रहा होता, लाहौर में या पंजाब में कहीं हो रहा होता। आप लोग किस मुंह से इस तरह की सियासत करते हैं और हर चीज को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं? हकीकत भी बता दी और आपकी जाली पॉलिटिक्स भी बता दी। मैं सिर्फ अवाम से यही शेयर करना चाहता था, अवाम आपके शर से महफूज अल्लाह मियां अवाम को रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।